हेलो दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप सभी को हिंदी व्याकरण के संज्ञा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जैसा कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, उन सभी परीक्षाओं में ये व्याकरण, हिंदी व्याकरण बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रखता है। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं हिंदी में व्याकरण में क्या है, संज्ञा क्या होता है। संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होता है सम्यक ज्ञान कराने वाला, अर्थात सम्यक का मतलब होता है कि सभी का ज्ञान कराने वाला। तो हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी जीव जंतु, जो भी हमें दिखाई देता है, इन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और इन्हीं को जिस नाम से पुकारा जाता है वही क्या है, संज्ञा है। तो आइए हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो वह विकारी शब्द जो किसी जीव, जंतु, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं कि वह विकारी शब्द जो किसी जीव, वस्तु, स्थान तथा भाव का बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अगर उदाहरण के रूप में देखा जाए तो जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई मानव है, कोई जानवर है, कोई हाथी है, या कोई पर्वत, नदियाँ, झील, पानी, सोना, दूध, दही, घी, गिरोह, भंडार इत्यादि ऐसे शब्द होते हैं जो क्या है, संज्ञा कहलाते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं संज्ञा के भेद। वैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि कामता प्रसाद के अनुसार संज्ञा के कुल मुख्यतः 3 भेद थे, लेकिन वर्तमान में संज्ञा के कुल मुख्य रूप से 5 भेद हो गए हैं। तो आइए हम सबसे पहले संज्ञा के भेद लिखते हैं। संज्ञा के भेद, बेसिकली संज्ञा के भेद कुल 5 प्रकार के हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद कुल 5 हैं। पहला हमारा है व्यक्तिवाचक, दूसरा हमारा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा हमारा है भाववाचक संज्ञा, वहीं चौथा है समूहवाचक संज्ञा, पांचवा हमारा है द्रव्यमानवाचक संज्ञा। अब हम बारी बारी से एक एक संज्ञा के बारे में पहले पढ़ेंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा क्या है, समूहवाचक क्या है, भाववाचक क्या है और द्रव्यमानवाचक संज्ञा क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। आप ये पहले नोट कर लीजिए कि संज्ञा के भेद क्या है। संज्ञा के कुल 5 भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यमानवाचक। अब हम पढ़ते हैं पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। तो जो हम व्यक्तिवाचक संज्ञा है इसकी परिभाषा होती है वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। वह शब्द जो किसी विशेष, यहाँ पे देखिए विशेष लगा ना, कि वह शब्द जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु तथा स्थान का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब मैं कहता हूँ जैसे राम, किसी का नाम ले रहा हूँ, महेश, सुरेश या रविंद्र, कुछ भी ले, सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, किसी का भी हम अगर नाम लेते हैं तो ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्यों? क्योंकि हमने अगर नाम किसी के लिए तो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट किया है। उसी प्रकार से अगर हम गंगा, जमुना, सरस्वती, नदियों के नाम लेते हैं तो अगर हमने नदियों का नाम लिया तो क्या है, व्यक्तिवाचक है। पर्वतों के अगर नाम जैसे हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत,
और कुछ भी विंध्याचल पर्वत, इन सभी पर्वतों का अगर नाम लेते हैं तो क्या है, सब हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि दिल्ली, दिल्ली क्या है, एक शहर है ना, दिल्ली राजधानी भी है, शहर भी है। अगर हम कहेंगे शहर, राजधानी, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है। लेकिन अगर हमने दिल्ली का पर्टिकुलर दिल्ली बोला है तो ये क्या है, दिल्ली एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लखनऊ हो गया, गाजियाबाद हो गया, आजमगढ़ हो गया, मऊ, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, बनारस, ये सभी क्या हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम उदाहरण लिखते हैं इसके पहले। किसी का नाम हो गया जैसे राम, सचिन, कैटरीना, अगर नदियों के नाम देखा जाए, नदियों में जैसे गंगा, पर्वत देखा जाए तो हिमालय, और भी हम देखें स्थान का नाम जैसे दिल्ली, लखनऊ। किताबों के भी नाम अगर देखा जाए तो सभी किताबों के पर्टिकुलर नाम होते हैं, जैसे रामायण हो गया, महाभारत हो गया, और हमारा ऋग्वेद है, और बहुत सारे पुराण भी हैं, पुराण के भी अपने पर्टिकुलर नाम हैं। उसी तरह अगर देखा जाए मुस्लिम धर्म की पुस्तक जो है कि उनकी जो अपनी धार्मिक पुस्तक है, कुरान है, बाइबिल हो गई लोगों की पुस्तक है, और अन्य ऐसी पुस्तकें हैं, सबका अपना नाम, जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान। पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट का अगर नाम, किसी एक विषय का नाम लिया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, वो हमारा किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जैसे हमने लिख दिया रामायण, पुराण इत्यादि ऐसे शब्द जो किसी एक विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आप लोग नोट कर ले सकते हैं। अब अगला देखते हैं, अगला हमारा संज्ञा का भेद जातिवाचक संज्ञा। कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु के एक प्रकार की जाति का बोध कराता है। जातिवाचक संज्ञा अगर हम समझाएं तो क्या है कि वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के एक ही प्रकार की जातियों का बोध कराए। ऐसा नहीं कि किसी पर्टिकुलर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर किसी एक को नहीं इंडिकेट किया जा रहा, यहाँ पे एक प्रकार के लोगों को बताया जा रहा है। जैसे अगर हमने कहा लड़का, तो लड़का, इसको भी लड़का कहेंगे, रमेश को भी लड़का कहेंगे, सुरेश को भी लड़का कहेंगे। या हम देख सकते हैं लड़की, तो सीता को भी लड़का कहेंगे, लड़की कहेंगे, और गीता को भी लड़की कहेंगे। स्त्री, पुरुष, या पेशा जितना भी होता है, कोई पेशेवर व्यक्ति, जैसे कोई है अपराधी अगर है, तो अपराधी को हम क्या कह सकते हैं कि सब जितने भी जुर्म करते हैं, अपराध करते हैं, उन सभी को अपराधी कहा जाएगा। लेकिन अपराधी करने वाले का भी अपना एक नाम होता है, अगर उसका पर्टिकुलर नाम लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन हमने अपराधी शब्द बोला तो कौन सा है, अपराधी आएगा हमारा जातिवाचक में। उसी प्रकार पुस्तक हमारा क्या है, जातिवाचक है। उसी तरह हमारा नदियाँ, पहाड़, पर्वत, झील, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा में। तो आइए हम लिखते हैं उदाहरण इसके। उदाहरण में जैसे मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नदियां हो गया, और किताब, पर्वत,
झील, अपराधी। अब अपराधी, अपराधी हमारा समझ रहे हैं ना, अपराधी सबको नहीं कहा जा सकता, जिन्होंने अपराध किया उसको अपराधी कहते हैं। और अपराधी तब तक नहीं होता जब तक कि वो न्यायालय द्वारा दंडित ना किया जाए। न्यायालय अगर साबित कर दे कि हाँ ये अपराध किया है, तभी उसको हम अपराधी कह सकते हैं। तो अपराधी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को कहा जाएगा जिसका कुछ ना कुछ नाम होगा। अगर उसका कुछ नाम है तो उसको उस नाम से अगर हम बुलाते हैं तो वो कौन से व्यक्तिवाचक में जाएगा। लेकिन अपराधी क्या क्या कह रहे हैं, बुला रहे हैं, तो हमारा क्या है, जातिवाचक में आएगा। इसी प्रकार हमारा हो जाता है जानवर, जानवर, फल, फल हो गया हमारा, पक्षी, कुत्ता, गाय इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अभी कुछ लोग कहेंगे गाय, गाय हमारी क्या है, आप कहेंगे जानवर भी दिया है, गाय भी दिया है। हम कह सकते हैं जानवर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, और गाय भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। क्यों? क्योंकि गाय का भी अपना एक पर्टिकुलर नाम होता है। कोई जर्सी गाय होती है, तो कोई साहिवाल गाय होती है। इसी प्रकार कुत्ता देखा जाए तो कुत्ता भी हमारा क्या, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि कुत्तों का भी अपना पर्टिकुलर नाम होता है। घोड़ा अगर है तो वो भी जातिवाचक, क्योंकि घोड़े का भी अपना पर्टिकुलर नाम होता है। किसी का हीरा, किसी का मोती। कुत्तों का भी कोई टॉमी रखता है, कोई हीरा, कुछ भी रख देता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, कोई कुछ भी रखता है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति वस्तु के एक ही प्रकार की जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नदियाँ, किताब, पर्वत, झील, अपराधी। या हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं पेशेवर कोई व्यक्ति है, अध्यापक, अध्यापक इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आप लोग नोट कर सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान कि एक ही प्रकार की जाति का बोध कराता है, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के तौर पर मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नदियाँ, किताब, पर्वत, झील, अपराधी, जानवर, फल, पक्षी, कुत्ता, अध्यापक, गाय इत्यादि, ये सभी क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए हम अगला देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा एक ऐसे शब्द, कौन सा, भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा हम देखते हैं कि वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के, किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध कराता है, बोध कराता है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अभी समझा देते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, अभी बहुत सारे हैं, इनको अभी उदाहरण के बारे में बताएं। पहले देखिए क्या है भाववाचक संज्ञा, क्या है कि वह शब्द जो किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, धर्म, दशा तथा कार्य, व्यापार का बोध कराता है, उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके जो भाववाचक संज्ञा होती है बेसिकली क्या होता है, यह जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से मिलकर बनी होती हैं। इन्हें हम सर्वनाम से भी बना सकते हैं, ये विशेषण से भी बनता है, क्रिया से भी बनता है, अव्यय से भी बनता है। तो जो भाववाचक संज्ञा है ये मुख्यतः कई रूपों में आप देखी जाती हैं। जैसे कि हम पहले देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के आधार पर, जातिवाचक संज्ञा के आधार पर। जातिवाचक से क्या बना है, भाववाचक। कैसे? जैसे हम कहते हैं मनुष्य, मनुष्य कहा जाएगा मनुष्यता।
तरह लड़का, लड़का से हो जाएगा लड़कपन। मित्र से मित्रता, मित्र से हमारा क्या हो जाएगा मित्रता। अगर बूढ़ा है, बूढ़ा देखिए, बूढ़ा से हमारा क्या हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो ये शब्द, कुछ शब्द क्या है, ये क्या है जातिवाचक शब्द है, लेकिन ये बनाते क्या है भाववाचक शब्द भी बना देते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्यता, लड़का से लड़कपन, मित्र से मित्रता, उसी तरह शत्रु से शत्रुता हो जाएगा, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, मानव से मानवता हो जाएगा। ये सभी क्या है जातिवाचक से भाववाचक में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला हमारा है अगला हमारा सर्वनाम से बनने वाली, सर्वनाम से भाववाचक, भाववाचक। जैसे सर्वनाम क्या है अपना, अपना क्या है एक सर्वनाम है, लेकिन अगर सर्वनाम से बनने वाला क्या भाववाचक, तो कैसे बनेगा अपना का अपनापन, अपनापन। उसी प्रकार निज, निज हमारा क्या है सर्वनाम है, लेकिन इसका क्या बन जाएगा निजत्व, निजत्व बन जाएगा। तो कुछ शब्द हैं जो क्या सर्वनाम है, लेकिन सर्वनाम होते हुए भी क्या बनाते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने का काम करते हैं। तो ये अपना से अपनापन हो गया, निज से निजत्व हो गया। उसी प्रकार अगर क्रिया से देखा जाए, क्रिया से भी कुछ बनते हैं, क्रिया का भी भाववाचक बनता है वाचक। जैसे पढ़ना, पढ़ना से हमारा क्या आ जाएगा पढ़ाई। तो क्रिया से बनने वाला हमारा भाववाचक संज्ञा क्या है, पढ़ना से पढ़ाई हो गया, चढ़ना, चढ़ना, चढ़ना से हो जाएगा चढ़ाई। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो क्रिया से भाववाचक शब्द संज्ञा में परिवर्तित हो जाते हैं। आइए हम और देखते हैं विशेषण से बनने वाले शब्द। कुछ ऐसे शब्द हैं जो क्या है विशेषण से बनते हैं। जैसे विशेषण से हम कहते हैं विशेषण, विशेषण, विशेषण से भाववाचक, भाववाचक। जैसे सुंदर, सुंदर शब्द क्या है सुंदर से सुंदरता, सुंदरता। उसी प्रकार गर्म से गर्मी, नम्र से नम्रता, नम्र से नम्रता। उसी प्रकार मीठा है, मीठा से मिठास। तो कुछ शब्द क्या है ये विशेषण होते हुए भी क्या है भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित हो। जैसे सुंदर से सुंदरता हो गया हमारा, गर्म से गर्मी हो गया, नम्र से नम्रता हो गया, मीठा से मिठास हो गया। इसी तरीके से और भी हो सकते हैं कुछ शब्द, जैसे कि ठंड से ठंडी हो गया। आइए हम और देखते हैं कुछ जो अव्यय से बनने वाले, अव्यय से बनने वाले शब्द। जैसे दूर, दूर से हमारा बनता क्या है दूर से दूरी। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो दूर से दूरी हो गया और समीप से समीपत्व हो गया। तो क्या होता है कि भाववाचक संज्ञा जो है ये सर्वनाम से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से भी बनता है, विशेषण से भी बनता है, क्रिया से भी बनता है और अव्यय से भी बनने का काम करता है। तो अब हमारा बचता क्या है, अगला हमारा संज्ञा कौन सी है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा चौथा हमारा क्या है समूहवाचक संज्ञा। हम पहले पढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा शब्द जो व्यक्ति तथा वस्तु के बहुलता या अधिकता का
बोध कराता है। वह शब्द जो व्यक्ति वस्तु की बहुलता या अधिकता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। अभी समूहवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण देखिए, जैसे झुंड, भीड़, गुच्छा या गुच्छ, समिति, दल, सभा, पार्टी, आर्मी, सौरमंडल, गिरोह, क्या हो गया? गिरोह, भंडार। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें क्या बताते हैं? इन सभी शब्दों से हमें क्या बहुलता का बोध हो रहा है। अगर हम कहेंगे झुंड, झुंड से हमको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे इकट्ठा हैं। भीड़, क्या भीड़ एक प्रकार से कई लोगों का समूह बता रहा है। उसी प्रकार गुच्छा, गुच्छे में देखो कैसे, गुच्छे की चाबी, तो गुच्छे में ढेर सारी चाबियाँ होती हैं। उसी करके गुच्छे में क्या अंगूर होता है, तो अंगूर इसमें क्या होता है? एक अंगूर की बात नहीं कर रहा, वहाँ पर ढेर सारे अंगूर हैं। इसलिए गुच्छा, समिति, दल, सभा, पार्टी, आर्मी। आर्मी जो है किसी एक व्यक्ति को नहीं इंडिकेट करता, ये आर्मी एक टीम को इंडिकेट करता है। और यहाँ पे देखिए हम टीम भी बता सकते हैं। टीम, टीम क्या है? टीम हमारा क्या है? टीम एक प्रकार से हमारा क्या है? समूहवाचक। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सभी खिलाड़ियों का एक समूह है, उसे हम टीम कहते हैं। भंडार, पुस्तकों का भी भंडार है और बीज का भंडार है। गिरोह, डाकुओं का समूह क्या कहलाता है? गिरोह कहलाता है। अगर हम टीम को देखें तो टीम हमारा समूहवाचक है। अगर वही कप्तान देखें तो कप्तान या खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या हो जाएगा? ये हमारा जातिवाचक संज्ञा। अगर किसी व्यक्ति का अगर नाम, जैसे राहुल द्रविड़, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर या सुरेश रैना, किसी का अगर हम नाम लेते हैं तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन जातिवाचक में क्या है? खिलाड़ी अगर कहते हैं तो वो जातिवाचक होगा, और समूहवाचक में टीम हो जाएगा। और अब हमारा लास्ट बचता है द्रव्यमानवाचक संज्ञा। तो आप लोग इसको नोट कर ले पहले। समूहवाचक संज्ञा वह शब्द जो व्यक्ति तथा वस्तु के बहुलता या अधिकता का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण है झुंड, भीड़, गुच्छ, दल, सभा, पार्टी, आर्मी, सौरमंडल, गिरोह और भंडार, टीम इत्यादि। अगला हमारा है द्रव्यमानवाचक संज्ञा। द्रव्यमानवाचक संज्ञा, ये हमारा लास्ट है। द्रव्यमान वाचक संज्ञा, इसकी परिभाषा है कि वह शब्द जो धातु, द्रव या नापी तौली जाने वाली वस्तुओं का बोध कराता है। क्या करता है? बोध कराता है। इसके उदाहरण हैं चीनी, दाल, लोहा, सोना, पानी, दही, दूध, तेल, और भी जैसे कुछ हो सकते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, जैसे रस इत्यादि। तो हम समझेंगे कि द्रव्यमानवाचक संज्ञा है। द्रव्यमानवाचक संज्ञा वह शब्द जो धातु, द्रव या नापी तौली जाने वाली वस्तुओं का बोध कराता है उसे हम कहते हैं द्रव्यमानवाचक संज्ञा।
जैसे चीनी, चीनी को हम क्या करते हैं, तौलते हैं ना। दाल क्या है, तौली जा सकती है। लोहा क्या है, लोहा क्या धातु में आता है। सोना क्या है, धातु में आता है। और पानी, पानी क्या है, द्रव है। दही, दूध, तेल, रस इत्यादि ये सब क्या है, द्रव है। तो इन सभी का जो नाम है, दही क्या है, एक नाम है, डिपेंड करता है। उसी तरीके से डिफाइन करता है क्या, दूध भी डिफाइन कर रहा है कि दूध एक पर्टिकुलर नाम है। तो क्या है, ये सभी शब्द किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये द्रव्यमान वाचक संज्ञा को डिफाइन करते हैं। तो द्रव्यमान वाचक संज्ञा की परिभाषा की वह शब्द जो धातु, द्रव या नापी तौली जाने वाली वस्तुओं का बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान वाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यमान वाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण हैं, चीनी, दाल, तेल, लोहा, सोना, पानी, दूध, दही इत्यादि, ये सभी क्या है, द्रव्यमान वाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। तो आज हमारी क्लास यहीं तक है, और अगले लेक्चर में हम मिलेंगे, सर्वनाम विशेषण को बताएंगे। तो तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा मांगते हैं, और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और हमारी कमियों को भी बताएं ताकि हम अपनी कमियों को सुधार सकें। और बस आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।